हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम सब संवैधानिक विकास को कैसे पढ़ना है, उनमें कौन-कौन से अधिनियम सब आए, उन सब पर बात किए थे। आज हम एक-एक करके उनको पढ़ने का विस्तार से प्रयास करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। आज 2 हम अधिनियम को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे 1726 का चार्टर एक्ट और 1773 का चार्टर एक्ट। इन दोनों पर आज हम डिस्कस करते हैं। चलिए तब हम शुरू करते हैं। इनके लिए पहले एक मैप बना लेते हैं। ये मैप जो बनाए हैं, इनमें प्रेसिडेंसी को दर्शाना है। तो यहाँ पर जो है मुंबई प्रेसिडेंसी, यहाँ पे जो है बंगाल प्लस कोलकाता कर लीजिए, कलकत्ता यहाँ पे जो है मद्रास, 1726 का चार्टर एक्ट। इसके तहत क्या किया जाता है, ये जो कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ के गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार दिया जाता है। तो लिख लेते हैं, इसके तहत कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार मिला। बस इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि इसके तहत क्या किया जाता है, कोलकाता, मुंबई, ये जो कोलकाता, मुंबई और मद्रास है, कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को विधि बनाने का अधिकार मिल जाता है। यहाँ के जो गवर्नर हैं, इनको कानून विधि बनाने का अधिकार मिल गया। ये प्रेसिडेंसी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्रेसिडेंसी। ये प्रेसिडेंसी किसको कहते हैं, तो आप सभी याद रखिएगा, जब अंग्रेजों के द्वारा एक बड़े क्षेत्र पर भारत पर अधिकार कर लिया गया तो उसे प्रेसिडेंसी कहा गया। जैसे बंगाल, कोलकाता, मुंबई और मद्रास, इन जगहों पर अंग्रेजों ने बृहद क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया, इस कारण इन सभी को प्रेसिडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, अंग्रेजों द्वारा बृहद क्षेत्र पर अधिकार किया गया। अंग्रेजों या ब्रिटिशों द्वारा भारत में एक बड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया गया स्थान, ये क्या कहलाए, प्रेसिडेंसी। अब जानते हैं हम 1773 का चार्टर एक्ट, उसमें क्या क्या घटना घटित हुए।
1773 का चार्टर एक्ट, इसी को ही रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसको जो है कि ब्रिटिश पीएम इसे ब्रिटिश पीएम, इस समय कौन थे? लॉर्ड नाथ। लॉर्ड नाथ ने गुप्त समिति बनाकर पास कराया। इस एक्ट को लिख लीजिए, ठीक रहेगा। इस एक्ट को ब्रिटिश पीएम लॉर्ड नाथ ने गुप्त समिति बनाकर इसे पेश किया जाता है। इसी में क्या होता है, पहला लिखित संविधान पेश किया गया। पहला लिखित संविधान पेश किया गया। जल्दी से इनको लिखिए। ऊपर वाला मिटाते हैं। बंगाल के विलियम फोर्ड प्रेसिडेंसी के गवर्नर को ब्रिटिश क्षेत्रों का गवर्नर जनरल घोषित किया गया। ये ब्रिटिश क्षेत्र में कौन कौन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। ये जो ब्रिटिश क्षेत्र है, इसके तहत ये ब्रिटिश क्षेत्र में कौन कौन है, तो कोलकाता, मुंबई और मद्रास। कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया।
तो इनको पहले एक बार समझ लेते हैं। 1773 का चार्टर एक्ट, इसे क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट के इस एक्ट को ब्रिटिश पीएम, ब्रिटेन के जो पीएम हैं उस समय लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा गुप्त समिति बनाया जाता है और गुप्त समिति बनाकर इस एक्ट को यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को पास किया। इसमें क्या होता है? पहला लिखित संविधान पेश किया जाता है। बंगाल के विलियम फोर्ट प्रेसिडेंसी को बंगाल की जो विलियम फोर्ट प्रेसिडेंसी के गवर्नर को क्या किया जाता है? ब्रिटिश क्षेत्र में कौन कौन है? कोलकाता, मुंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल घोषित किया गया। यहीं पे लिख सकते हैं, अर्थात गवर्नर के जगह गवर्नर जनरल का पद आता है। तो गवर्नर को हम जी से लिख देते हैं, इनके स्थान पर क्या आ गया? जी का पोस्ट, गवर्नर जनरल का पोस्ट। इसी में क्या किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष पहले होता था, इसे बढ़ाकर 4 वर्ष किया गया। उसके बाद यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे वाला मिटाते हैं थोड़ा। इस एक्ट के तहत क्या किया जाता है? 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इस एक्ट के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया। इसमें जो है कि 4 सदस्य रखे गए। सदस्य कितने रखे गए? 4। 1+3, 1+3 ये जो है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और ये जो है कि अन्य न्यायाधीश। ये जो है कि उच्चतम न्यायालय है, लेकिन इसके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं? प्रिवी काउंसिल में जाकर के अपील कर सकते हैं। इसके विरुद्ध प्रिवी काउंसिल में अपील किया जा सकता है। इनको लिखिए, समझाते हैं। यहीं पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं। बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लिखिए जल्दी से। तो क्या किया जाता है इस एक्ट के तहत? 1774 में उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है।
ये इसमें कितने सदस्य हैं? तो टोटल 4 सदस्य रखा जाता है। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश जो है इनका नाम है एलिजा इम्पे। यहाँ पे लिख लेते हैं। एलिजा इम्पे। तो एक मुख्य न्यायाधीश कौन थे इनमें? एलिजा इम्पे। ये क्या है? इसके विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में, जो कि लंदन में है, ये कहाँ है? लंदन। लंदन प्रीवी काउंसिल में अपील किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ, ये जो उच्चतम न्यायालय है, ये अंतिम न्यायालय नहीं है। अंतिम न्यायालय नहीं। जैसे हम सब अभी देखते हैं, क्या दिल्ली में जो है हम सबका उच्चतम न्यायालय, ये अंतिम न्यायालय है। यहाँ जो फैसला दे दिया गया उनको मानना है, उनके विरुद्ध हम कहीं पर भी जाकर के अपील नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो 1774 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना होते हैं, ये अंतिम न्यायालय नहीं था। इनके विरुद्ध हम क्या कर सकते हैं? लंदन में जाकर प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते हैं। यदि कोई फैसला सुनाया यहाँ पर, हमको उन पर विश्वास नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं? प्रिवी काउंसिल में जाकर के उनके विरुद्ध अपील कर सकते थे। लेकिन अभी जो है भारत में हम सबका सुप्रीम कोर्ट, वहाँ जो भी हमको न्याय देते हैं वो अंतिम होते हैं। उनके विरुद्ध हम कहीं पर भी जाकर के अपील नहीं कर सकते हैं। तो इनको समझ गए होंगे। इसी के तहत क्या किया जाता है? बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब तक लाइसेंस नहीं होगा तो हम सब व्यापार नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। तो आज हम सब क्या जानने का प्रयास किए? 1726 का चार्टर एक्ट और 1773 का चार्टर एक्ट। आशा करते हैं कि अच्छे से आप सभी समझे होंगे और लिखे भी होंगे। ये सभी मैप जो बनाते हैं, ये सभी मेंस लिखने में काफ़ी हेल्प करता है। तो आप सभी भी इन सबको बना लीजिएगा साथ में ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।